Very good afternoon, dear students. Today we are going to discuss our next topic, that is the motion of body suspended by two springs connected in the parallel combination. So let's start. So ये बेटा हमारे पास फिगर है और फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास m है and this body is suspended with the two springs which are connected in the parallel. So let's see. Let's suppose that we have a body of mass m. क्या लिखा? Let's suppose that we have a body of mass m is suspended Let's suppose that we have a body of mass m is suspended with the parallel combination of two springs as shown in figure, as shown in the figure 1. This is figure 1. तो बेटा ये फिगर है, ये स्प्रिंग S1 है, ये स्प्रिंग S2 है. These two springs are connected in parallel and with the parallel combination a body of mass m is attached here. तो यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? As we know that weight of body acting vertically downwards, weight of body acting vertically downwards, weight of body acting vertically downwards. So जब इसका वेट नीचे तरफ है, जब हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से एक बॉडी को अटैच कर दिया जिसका मास m है, तो इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. मीन जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स जो है. ठीक है, तो जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन बोथ दीज स्प्रिंग गॉट स्ट्रेस्ड. लेट x इज द डिस्प्लेसमेंट, x is the displacement produced in both springs under the influence of weight of body. और एक चीज का ध्यान रखें, नोट क्या है बेटा कि जब भी स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट होते हैं ना, जैसे दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम होगी. ठीक है, दिस इज द फीचर फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन. इफ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन देन डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. नोट, इफ springs are connected in parallel combination, then displacement will be same. In both springs. If springs are connected in parallel combinations, then displacement x will be same in both springs. If 2 लिख लो बेशक यहाँ पे, The two springs are connected in parallel combination,
तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब जब ये इसके ऊपर नीचे वेट की वजह से फोर्स लग रही है तो इसमें क्या एक्ट करेगी, रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोर फोर्स एक्टिंग ऑन स्प्रिंग S1, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ड्यू टू स्प्रिंग S1 क्या बन जाएगी, F1 इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू एक्स, इसको नंबर दे दिया 1। सिमिलरली रीस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग S2 ड्यू टू स्प्रिंग S2, F2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस K2 इंटू एक्स, माइनस K2 इंटू एक्स। अब यहां पे आप गौर से चेक करें, ये दोनों फोर्सेस जो है ना, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। सो नेट फोर्स गिवन एज सिंस both the forces are acting in the same directions, since both forces are acting in same direction, so net force आ जाएगी, नेट फोर्स मेरे पास आ जाएगी यहाँ से F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सो F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है, माइनस K1x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F2, F2 इज इक्वल टू माइनस K2 इंटू एक्स। K1 क्या है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ऑफ स्प्रिंग S1, K1 इज द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट of spring S1, K2 is the spring constant of spring S2, K2 is the spring constant of spring S2। तो F की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, F इज इक्वल टू माइनस K1x माइनस K2x, ठीक है बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। क्लियर, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, बट फोर्स किसके इक्वल होती है, ma, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सो F इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। ए की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से, A इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन M इंटू एक्स। तो यहाँ पे इसको जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है अपने पास 3। A इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन M इंटू एक्स। तो यहाँ पे अगर गौर से चेक करूँ मैं, K1 कॉन्स्टेंट, K2 कॉन्स्टेंट होगी कॉन्स्टेंट, और मास भी क्या है, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो मेरे पास बना ये क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 अपॉन M इंटू एक्स, मीन्स ये सारा क्या हो गया, कांस्टेंट। सो A प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि K1 प्लस K2 अपॉन M इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वही वाली कंडीशन आ गई, A प्रोपोर्शनल टू
negative or displacement. This is number 4. So from 4 it is clear that acceleration is proportional to negative or displacement. So this motion is the simple harmonic motion. अब मुझे निकालना है इसका टाइम पीरियड. So time period is given as time period of oscillation T is equal to 2 pi root displacement of modulus of acceleration. So ये एक्सेलरेशन है, इसका मॉड क्या बन जाएगा, A is equal to K1 plus K2 upon M into X in मैग्नीट्यूड. ये वाले मैग्नीट्यूड में वैल्यू होगी इसकी. तो इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा यहाँ पे. T इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2 इंटू एक्स, K1 प्लस K2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई ये M. X से आपका X कैंसल एंड वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या रह गया, T इज इक्वल टू 2 पाई वैल्यू पुट करें अपॉन ये M बेटा ऊपर आ गया, M अपॉन K1 प्लस K2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड. दिस इज नंबर 5. इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K से, अगर फर्स्ट स्प्रिंग S1 का स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है, स्प्रिंग S2 का स्प्रिंग कांस्टेंट भी K है, सो इक्वेशन 5 बिकम्स फ्रॉम 5 T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M अपॉन K प्लस K. दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाई 2K. दिस इज नंबर 6. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.